देखिए ये आपका लेसन सेकंड का टेस्ट है और जैसा मैंने पहले भी आपको एक दो बार बताया है और ग्रुप पर भी आपको इसकी सूचना मिल गई होगी कि जिस लेसन का टेस्ट होगा, टेस्ट केवल उस लेसन का नहीं होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका लेसन सेकंड का टेस्ट है, तो इसका मतलब जब तक आपका जो आपकी बुक है मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, हाफ ईयरली होता है और फिर एनुअल होता है, तो उसी तरीके से जो आपका सिलेबस है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले आपका 1 से 6 तक का जो सिलेबस है, फिर इसके बाद आप 6 से 12 तक का सिलेबस मानिए और फिर इसके बाद आप 12 से 18 तक मानिए। टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं। ठीक, अब इसमें जब तक आपका 1 से 6 तक कंप्लीट होगा, तो जैसे आपका जो फर्स्ट टेस्ट हुआ उसमें तो फर्स्ट आना ही आना था। अब जब आपका सेकंड हो रहा है तो यहाँ आपका फर्स्ट के साथ साथ यानी सेकंड के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपके फर्स्ट से रहेंगे। यानी हम फर्स्ट को टोटली छोड़ नहीं सकते कि वो तो अब आपका तैयार हो गया, क्योंकि जब आप सेकंड का टेस्ट दे रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आपको फर्स्ट को रिवाइज़ करना चाहिए। वैसे तो तैयार है ही, लेकिन हल्का सा आप रिवाइज़ कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपके उसमें से भी आएंगे। जैसे यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आपके 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट से हैं कि व्हाट शुड वी प्रे फॉर और व्हाट डज द डोर ऑफ द सोल सजेस्ट। तो इसी तरीके से अगर आप थर्ड का देंगे तो ऐसी स्थिति में आप थर्ड का तो होगा ही होगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को आप छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आपके फर्स्ट और सेकंड से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आपका लेसन 4 का होगा तो 4 तो आएगा ही, लेकिन इन तीनों से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये जो सीक्वेंस है वो आपका 6 तक चलेगा। ठीक है, जैसे ही आपका 6 हो जाएगा उसके बाद जब आपका 7 होगा तो वहाँ ये सारे छूट जाएंगे। 1 से 6 जो पोर्शन है वो आपका छूट जाएगा, 7 अकेला होगा। 8 जब होगा तो 7 और 8 होगा, वहाँ 1 से लेकर के 6 तक नहीं आएंगे। फिर जब 9 होगा तो 7 8 9 होगा। ठीक यही सीक्वेंस चलेगा। 10 होगा तो 7 8 9 और 10 होगा। 11 में फिर ये चारों ही आएंगे। और 12 जब होगा, क्योंकि 6 से 12 पे पहुँच गए यानी आप हाफ ईयरली पे पहुँच गए, तो ऐसी स्थिति में आपका 1 to 12 होगा। तो जैसे ही आपका लेसन 12 का टेस्ट होगा तो उस टेस्ट का मतलब आपका वो हाफ ईयरली होगा कि 1 से लेकर के 12 तक आपका कंप्लीट जो सिलेबस हो चुका है वो आएगा। और क्या आएगा ये आपको देखना ही नहीं, जितना मैंने आपको वीडियो में बताया है उतना सब कुछ आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप अपनी टेस्ट की तैयारी करिए। टेस्ट कैसे देना है ये तो मेरे ख्याल से आपको जो फर्स्ट टेस्ट जिन लोगों ने दिया है उन्हें एकदम से क्लियर हो ही गया होगा। अगर किसी ने फर्स्ट टेस्ट नहीं दे पाया तो एक बार फिर से समझ लें। टेस्ट आप देंगे, अगर कोई स्पेलिंग का एरर है, किसी भी स्पेलिंग का अगर आपको मिस्टेक लग रहा है तो केवल स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे ये स्पेलिंग अगर आपकी मिस्टेक है तो आप इसका अपने आप से आधा नंबर काट लेंगे, क्योंकि चेक आपको ही करना है। अगर आपको कोई सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, मैंने तो गलत कर दिया, चेक करने के लिए जो आपके नोट्स हैं आप उन्हें सामने रख सकते हैं, उनका भी कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है नहीं मैं अपनी मर्ज़ी से बनाकर लिख सकता हूं, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना करके लिख करके मुझे अपलोड कर दीजिए। ठीक, इसके बाद अगर कोई सेंटेंस आपको लग रहा है कि मेरा तो पूरा सेंटेंस ही गलत है, वही ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूरे सेंटेंस का आप 1 नंबर कम कर देंगे। और इस तरीके से यानी स्पेलिंग का आप आधा नंबर कम कर देंगे। और सेंटेंस अगर गलत है, गलत का मतलब सेंटेंस ऐसा हो जाता है कि उसका कोई सेंस नहीं निकलता, तो ऐसी स्थिति में आप उसका 1 नंबर कम कर देंगे। और आप अपनी मार्किंग कर लें, जितने भी नंबर आपको प्राप्त हुए आप उसका एक फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप पर अपलोड कर दें। हाँ, लेकिन विशेष ध्यान रखें कि आप अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकते। जितनी ईमानदारी आप रखेंगे एग्ज़ाम में आप उतने अच्छे नंबर ले पाएंगे। ठीक।